11 जून 2011 को हुए शिखा दुबे हत्याकांड ने लाखों लोगों को हैरानी में डाल दिया, क्योंकि इस केस में जिसकी हत्या हुई उसकी कातिल भी वो खुद ही है। पर इसी पूरे कांड में एक निर्दोष की भी हत्या हुई, पर उसका कातिल आज तक सामने नहीं आया। आइए जानते हैं इस वारदात की पूरी कहानी को। दरअसल कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। 11 जून 2011 को वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज के कमलेशपुरम कॉलोनी से एक जवान लड़की शिखा दुबे की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस की एक टीम भी उस लड़की को ढूंढने में लग गई। कार्यवाही के दौरान पुलिस को गोरखपुर जिले के सिंघड़िया क्षेत्र से एक युवती की लाश बरामद हुई, जिसकी कद काठी बिल्कुल शिखा दुबे जैसी थी, पर चेहरा इतना कुचला हुआ था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो शिखा दुबे ही है। लाश को जब शिखा दुबे के परिवार वालों को दिखाया गया तो पता चला कि वो शिखा ही है, क्योंकि जो धागा शिखा अपने गले में पहनती थी वो उस लाश के गले में भी था और उसके कपड़े बिल्कुल शिखा जैसे ही थे। जब लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया है और फिर मुंह भी कुचला गया है। इसी के साथ लाश के साथ सेक्सुअल क्राइम की भी रिपोर्ट सामने आई। फिर लाश का अंतिम संस्कार पूरे विधिवत तरीके से किया गया। अब ये केस एक गुमशुदा केस से मर्डर केस में तब्दील हो गया था, तो पुलिस भी अपनी कार्यवाही और जोरों से करने लगी। शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे ने उनके पड़ोसी दीपू पर हत्या की आशंका जताई। अब पुलिस का शक दीपू की ओर जाने लगा। जब पुलिस दीपू के घर पहुंची तो पता चला कि वो खुद भी 2 दिन से गायब है। ये पता चलने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने दीपू को ढूंढना बरकरार रखा। दीपू के घर वालों से पूछताछ होने वाले बाद उसके सभी दोस्तों से भी पूछताछ की गई, पर उनको कोई खास बात पता नहीं चल सकी। पर जब दीपू के किसी करीबी दोस्त से दबाव डालकर पूछताछ की गई तो पता चला कि दीपू और शिखा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर उनके घर वाले इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। फिर उसके दोस्त ने कहा कि इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता। एक और बात उसने कही कि पिछले दिनों दीपू के मुंह से किसी सोनभद्र नाम की जगह का नाम बहुत सुना है। इतना पता चलते ही पुलिस सीधे सोनभद्र पहुंच गई। वहां पहुंचकर दीपू एक घर से बरामद हुआ और पुलिस हैरान तो तब हो गई जब उसी घर से एक और लड़की बरामद हुई जो बिल्कुल शिखा दुबे जैसी दिखती थी। ये गुत्थी और भी उलझती ही जा रही थी। तभी पूछताछ में पता लगा कि वो ही असली शिखा दुबे है। दरअसल जिस लड़की को वो शिखा समझ रहे थे वो शिखा नहीं बल्कि पूजा थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उनको पता था कि इस रिश्ते से घर वाले खुश नहीं होंगे। फिर ये सब बात दीपू ने उसके दोस्त सुग्रीव को बताई। फिर उन तीनों ने एक प्लान बनाया कि वो एक ऐसी लड़की को जानता है जो हूबहू शिखा जैसी दिखती है और उसकी कद काठी बिल्कुल शिखा से मैच होती है। फिर उस लड़की के बारे में पता लगाया तो पता चला कि उसका नाम पूजा है और वो 3 साल की बेटी की माँ भी है। इसके साथ ही वो एक नौकरी की तलाश में भी है। फिर सुग्रीव ने सोचा कि क्यों ना पूजा को 3000 की नौकरी के लालच में गोरखपुर लाया जाए। वैसे भी वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम भी करता है। सुग्रीव 10 जून की रात को पूजा को ट्रक से कुंडराघाट लाया और उधर शिखा दीपू के साथ घर से भागकर कुसमी जंगल पहुंच गई। जंगल में ट्रक में सवार पूजा को शिखा ने वह कपड़े पहना दिए जिन्हें पहनकर वह घर से निकली थी। इतना ही नहीं, उसके गले में एक धागा डाला गया जो शिखा हमेशा पहनती थी। इसके बाद ट्रक में ही पूजा की हत्या कर दी गई और फिर ट्रक में पड़ी लोहे की रॉड से पूजा का मुंह भी कुचला गया। ये सब सुनकर पुलिस ने शिखा, दीपू और सुग्रीव को एक निर्दोष की हत्या करने के जुर्म में IPC यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराकर जेल में डाल दिया। जब ये बात शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे को पता चली तो वे थोड़ा भावुक होकर बोले कि इस जघन्य अपराध के लिए हमारे लिए तू कब की मर चुकी है। यानी अब शिखा को उसके परिवार वालों ने भी अपनाने से मना कर दिया। फिर कुछ सालों बाद तीनों जमानत पर रिहा भी हो गए। अब दीपू और शिखा ने अलग अलग शादी करके अपनी अलग दुनिया भी बसा ली है। पर पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस पर जो सेक्सुअल क्राइम हुए उस क्राइम को अभी तक किसी ने स्वीकार नहीं किया। ये केस आज तक कोर्ट में एक गुत्थी बना रह गया है। वैसे आपका क्या कहना है इस केस के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।